एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में। देखेंगे क्या होता है, इसके टाइप्स देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 1 पेज नोट्स। ठीक है, तो हमारे जितने भी नोट्स होते हैं ये सिंगल पेज होते हैं एंड इसमें हम ट्राई करते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही पेज में फिट हो जाए, ताकि जब आप रिविजन करो, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो आपके सारे पॉइंट्स आपके टिप पे हो। ठीक है, एंड ये सारे हमारे जो नोट्स हैं हैंड रिटन, ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करके आराम से जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं, हमारे अराउंड 300 पेजेस हैं, ठीक है, नोट्स, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है। ठीक है, कॉर्ड, यहाँ से कॉर्ड रिलेटेड इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, उसका जब प्रोलैप्स हो जाता है तो उस कंडीशन को कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉर्ड प्रोलैप्स अकर्स व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड डिसेंड्स थ्रू द सर्विक्स इनटू द बर्थ कैनाल, ठीक है, अहेड ऑफ और अलोंगसाइड द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, लीडिंग टू पोटेंशियल कॉर्ड कंप्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज्ड फीटल ब्लड फ्लो। क्या मतलब है इसका? देखो, जो कॉर्ड है ना, ये कनेक्टेड है आपके प्लासेंटा से और दूसरी तरफ कनेक्टेड है बेबी से। तो जनरली क्या होता है कि जब लेबर की प्रोसेस होती है तो पहले बेबी आता है, ठीक है, उसके साथ आपका कॉर्ड अटैच रहता है एंड जैसे ही जब प्लासेंटा आता है तब उसके साथ कॉर्ड भी बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो जो आपका कॉर्ड है वो क्या करता है कि वो पहले ही आ जाता है, मतलब वो पहले ही आ जाता है या बेबी के साथ ही आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉर्ड है आपकी, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, क्योंकि वो एक टाइप की पाइप है, समझ लो उसको पाइप समझ लो, तो जो पाइप अगर बेबी के साथ आएगा तो क्या हो सकता है, वो दब सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों साथ में निकलेंगे, बेबी भी साथ में निकल रहा है और आपका जो कॉर्ड है वो भी एक साथ में निकल रहा है, तो क्या हो सकता है कि कॉर्ड दब सकता है, जिससे क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। और अब क्योंकि उसी जो कॉर्ड से बेबी को ब्लड जा रहा है, तो अगर वो कंप्रेस हो जाता है तो क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज्ड फीटल ब्लड फ्लो हो सकता है। क्लियर होगी ना बात? तो आप बेसिक समझ गए कि क्या होता है कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, अब बात करें इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप्स कैसे हैं, ऑफ करके आप याद करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज ऑकल्ट प्रोलैप्स, देन ओवर्ट प्रोलैप्स एंड आपका फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, द कॉर्ड लाइज नेक्स्ट टू द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, द कॉर्ड लाइज नेक्स्ट टू द प्रेजेंटिंग पार्ट बट रिमेन्स इनसाइड द यूट्रस एंड इज नॉट विजिबल और पैल्पेबल। समझ गए ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि ओवर्ट प्रोलैप्स में क्या होता है, द कॉर्ड डिसेंड्स पास्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अब प्रेजेंटिंग पार्ट कुछ भी हो सकता है, आपका सिफेलिक हो सकता है, या अगर वो आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें आपके फीट हो सकता है या आपके हिप्स हो सकते हैं बेबी के। तो अगर उसी के साथ आ रहा है एंड इट इज़ विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर्ट प्रोलैप्स। एंड थर्ड इज आपका फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, या फ्यूनिक प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज फेल्ट बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब क्या हो रहा है, जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही नीचे आ गई। ठीक है, बिफोर द मेम्ब्रेन रप्चर्स बट विदाउट प्रोलैप्सिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आपका फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये तो इसके 3 टाइप्स हो गए। बात करें इसके रिस्क फैक्टर की कि ये किस किस को हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मेल प्रेजेंटेशन है तो उस कंडीशन में हो सकता है, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि जो नॉर्मल पोजीशन वो क्या होती है आपकी, सिफेलिक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। अगर वो ब्रीच हुआ या ट्रांसवर्स हुआ या ओब्लिक प्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, मतलब कुछ भी सिफेलिक को छोड़ के, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका मेल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। प्री मैच्योरिटी हो सकती है अगर बेबी, ठीक है, अगर बेबी पूरी तरह मैच्योर नहीं हो रखा तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट अगर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन से हो सकता है। मल्टीपैरिटी कंडीशन हो सकती है अगर कॉर्ड लॉन्ग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। देन रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन विद हाई प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकता है। अगर मल्टीपल गैस्ट्रेशंस हो सकते हैं, जैसे हमने देखा पीछे मल्टीपैरिटी। एंड अगर पेल्विक ट्यूमर्स हैं तो इन सारे कंडीशंस में ये पॉसिबल है होना, क्या, कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, बात करें इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या डायग्नोसिस की, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। आप एग्जाम में भी कुछ इस वे में लिख सकते हैं। जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि सडन ब्रेडिकार्डिया मिलेगा ऑन फीटल मॉनिटरिंग। तो जब आप फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, उसके हार्ट बीट को देखेंगे तो अचानक से स्लो डाउन हो जाएगी, तो मतलब ब्रेडिकार्डिया हो गया है। देन विजिबल और पैल्पेबल अम्बिलिकल कॉर्ड विद इन द बर्थ कैनाल। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। देन पेशेंट कंप्लेंट ऑफ फीलिंग अ पल्सेटिंग मास इन द वेजाइना आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो आपको उस समय दिखाई देंगे। डायग्नोसिस भी आप इसी वे में करेंगे तभी तभी तो आपको ये सब दिखाई देगा। तो जैसे आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा, विजिबल कॉर्ड और पैल्पेबल पल्सेशन ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, एक तो ये मिल गया आपको। एंड जो फीटल मॉनिटरिंग आप करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ब्रेडिकार्डिया दिखाई देगा, कि दैट इज सडन फीटल डिस्ट्रेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डायग्नोसिस वाला पार्ट। ठीक है,
अब ये अगर होता है, आपने डायग्नोस करके देख लिया कि ये दोनों चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, तब उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इमीडिएट मैनेजमेंट, ठीक है, इसका इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे आप इसमें। तो आपके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मदर को रेंटलेनबर्ग या नी चेस्ट पोजीशन में आपको बैठाना है टू रिलीव प्रेशर ऑन कॉर्ड, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है। सेकंड क्या है, या तो आप मैनुअल या एलिवेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाय पुशिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट विच इज़ यूजुअली द फीटल हेड, क्योंकि अगर सिफेलिक पोजीशन ही होता है मोस्टली, तो इसमें यूजुअली द फीटल हेड अवे फ्रॉम द कॉर्ड ड्यूरिंग अ वेजाइनल एग्जामिनेशन। क्लियर बात कि आपको अलग अलग करने दोनों को। देन है आपका टोकोलाइसिस, दैट इज़ टू रिलैक्स द यूट्रस एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया आपके इमीडिएट एक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू द मदर, ठीक है, उस कंडीशन में, क्योंकि आपको मदर को रिलैक्स रखना है, ठीक है। तो एक ये भी उसका रोल है। देन अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ द कॉर्ड टू प्रिवेंट स्पैज्म और डैमेज, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको कॉर्ड को भी संभाल के रखना है उस समय, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको ज़रा जोर मतलब ज़बरदस्ती करके आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो और डैमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है। एंड एक्सपीडिएटेड डिलीवरी, तो इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है कि आप जैसे इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन करा सकते हैं। तो इट इज़ अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। एंड आपकी जो वेजाइनल डिलीवरी भी करा सकते हैं, पर इट इज़ ओनली डन व्हेन द सर्विक्स इज़ फुल्ली डायलेटेड, ठीक है, एंड द फीटस इज़ इन गुड कंडीशन। दोनों चीज़ अगर आप देखेंगे कि फीटस कंडीशन गुड है, फीटस कहीं ब्रेडिकार्डिया में तो नहीं जा रहा है, तो ये सब कंडीशन अगर हैं तब आप जाके वेजाइनल डिलीवरी पे जा सकते हैं, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मैनेजमेंट वाला पार्ट। एंड लास्ट हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कि क्या क्या मतलब बुरा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका फीटल हाइपोक्सिया ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि अगर कॉर्ड कंप्रेस हो गई है तो बेबी को अब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। देन फीटल डिमाइज भी हो सकता है, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में, इफ़ द प्रोलैप्स इज़ नॉट मैनेज प्रॉम्प्टली। एंड अगर बेबी अगर बच भी जाता है एंड कॉर्ड बहुत देर तक अगर कंप्रेस भी रह गई, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका नियोनेटल मॉर्बिडिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पैल्सी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि देखो जितना टाइम तक बेबी के बॉडी में न्यू ब्लड नहीं जाएगा तो उतना ही डैमेज होता रहेगा, एंड सबसे फास्ट डैमेज ब्रेन में होता है, तो वो कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। सो अच्छे से मैनेज करना चाहिए टाइम रहते रहते, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक कॉर्ड प्रोलैप्स। तो बस इतना ही इस टॉपिक में। जो जो हमने पॉइंटर्स लिखे हैं तो आप इसे याद करके फिर इसको इलेबोरेट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो भाई ये आपको पॉइंटर्स याद होने चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही यार। कोई डाउट है आपको, कोई सजेशन है तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में नीचे ले सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से, ठीक है। हम बहुत पास है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो यार जल्दी से कर दो यार, बस एक नीचे क्लिक भी करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।